आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर। हम सैतल गांव से हैं। दौसा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। मौसम रंग बदल रहा है। मौसम के साथ साथ दौसा की राजनीति रंग बदल रही है। दौसा में क्या होने जा रहा है, ये सैतल गांव के बुजुर्गों से बात करेंगे। दौसा विधानसभा में क्या होने जा रहा है, इनसे बात करेंगे। क्योंकि अगर दौसा विधानसभा के इतिहास की अगर जब हम बात करते हैं तो फिर 2 बार से बीजेपी के शंकर लाल शर्मा लगातार चुनाव हार रहे हैं। वहीं मुरारलाल मीणा की बात करते हैं तो मुरारलाल की लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी वोटर पे पकड़ है, मजबूत है, क्षेत्रीय है, इसलिए उनकी वोटर पे पकड़ है और 2 बार से विधायक थे। अब वो सांसद बन गए। ऐसे में चलते यहाँ पर उपचुनाव होंगे और हम लगातार हमारी जो टीम है, हम जो हैं ऐसे राजनीति के चौक चौराहों पर राजनीति के चाणक्यों से हमेशा मिलजुल कर ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं कि दौसा की राजनीति किस तरफ रंग बदल रही है, पायलट का दबदबा कितना रहेगा। वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही पार्टी में अपने कद के लिए झटपटा रहे हैं, अपने पद के लिए झटपटा रहे हैं, या अपने भाई जगमोहन के लिए छटपटा रहे हैं कि उनका टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपने पद को भी छोड़कर बैठे हैं कि मैं पद नहीं संभालूंगा। ऐसे में चलते दौसा की राजनीति क्या होगी, हम इनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे और कुछ खट्टे मीठे सवाल भी करेंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? रामचंद्र वैद्य। क्या करते हो? मैं स्कूल चलाता हूँ, प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल चलाते हो तो थोड़ी नेतागिरी भी करते हो? हाँ, बैठ जाते हैं वैसे। अच्छा, कितने स्ट्रेंथ है स्कूल में? इस टाइम 250। 250। अच्छी चल रही है स्कूल? हाँ ठीक। क्या लग रहा है, दौसा में अब उपचुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल नज़दीक आ गए, नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में लगभग चुनाव हो जाएंगे। बाजरा वाजरा काट लिया? हाँ काट लिए बाजरा। तो अब राजनीति में किसकी गर्दन काट रहे हो? अब राजनीति में तो देखो कैंडिडेट आएगा तभी तो मालूम पड़े ना। यहाँ तो अधिकतर तो कांग्रेस का ही ज़्यादा दबदबा है। देखो कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा है। हाँ। कैसे? बीजेपी क्यों नहीं? अब देखो कुछ तो कास्टली भी समीकरण बदलते हैं या कास्ट। ये सबसे बड़ी चीज़ अंकल, बहुत बढ़िया कही आपने। पूर्वी राजस्थान की जो राजनीति है वो लोग ऐसा कहते हैं, आप जैसे राजनीति के चाणक्य कैसे कहते हैं कि पूर्वी राजस्थान की राजनीति पूरी तरह जाति पर टिकी हुई है। तो यहाँ किस कास्ट का बाहुल्य है? एसटी का ज़्यादा है यहाँ। एसटी का नहीं, एसटी का तो है, लेकिन इस गांव में सैतल तहसील में, गांव कह लें या तहसील कह लें, इसमें किसका बाहुल्य? ओबीसी का ज़्यादा है। एससी तो ओबीसी ज़्यादा है। ओबीसी तो मूल वोटर बीजेपी की है, फिर बीजेपी कांग्रेस के साथ कैसे जा रही है? अब की बात तो कांग्रेस में ही गई थी। देखो कांग्रेस में गई थी। अब काम किसका बेहतर रहा? काम तो अच्छा रहा है ना। मुरारलाल जी। मुरारलाल जी का अच्छा रहा काम। तो सैतल से अब की बार विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी जीत कर गई थी या फिर कांग्रेस जीत कर गई? कांग्रेस ही जीते थे यहाँ। कांग्रेस ही जीती। कांग्रेस जीत कर गई। यहाँ मंत्री जी ने 2-3 काम ऐसे कर दिए, जैसे तहसील बनवा दिया, कन्या कॉलेज हो गई, मंडी का भी काम हो गया। इस वजह से यहाँ तो अब की बार भी कर कांग्रेस जाएगी यहाँ से बढ़त में। कांग्रेस जाएगी पक्का? पक्का। आगे की तो देखो अपन को क्या बता। क्या नाम है ताऊ? थे भी बोल लो क्यों? काहे कौन जीत रहे थे या बता दो थे तो कांग्रेस ही आज भी साहब जी, कांग्रेस भी देता है सर, ऊंडे ही देंगे, चाहे कोई भी आओ, कोई भी आओ वो उसी को दोगे? उसको ही देंगे। कितने साल से हो कांग्रेस में आप? हम हमारा पढ़ाई शुरू से हम तो कांग्रेस ही देते आए हैं। अच्छा, सही। नाम क्या है आपका? गुलाब चंद सैनी। गुलाब चंद सैनी। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं, कारीगरी करते हैं। अच्छा, चिनाई का काम, चेजारा वाला काम करते हो। कितने साल हो गए काम करते हुए? 45 साल हो गई। 45 साल। ये आसपास करते हो, बाहर भी जाते हो? गांव में ही करते हैं। और बेटे क्या करते हैं? बेटा भी कारीगर हो गए, और कोई आरसीसी करते हैं, कोई दुकान कर रहा है, कोई। तो कपड़े तो आपने बिल्कुल सफेद पहन रखे हैं। बस आराम कर रहे हैं हम काम छोड़ दिए 4 साल से। अच्छा, काम छोड़ दिया? अब काम छोड़ दिए साहब बिल्कुल। कितने साल किया? 40 साल। 40 साल। अच्छा, एक नेता है सचिन पायलट और एक तरफ बीजेपी में नेता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। 2 नेता हैं, दोनों ही
नेताओं का दबदबा रहा है दौसा सीट पर। उनके पिता सचिन पायलट की अगर बात करें तो उनके पिता जो हैं राजेश पायलट, वो भी यहाँ से सांसद रहे थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वो भी यहाँ से सांसद रह लिए। उनका गांव पास में महुआ में पड़ता है, दौसा में पड़ता है। इस दो नेताओं में किसका दबदबा रहेगा दौसा में? दौसा में कांग्रेस का ही रहेगा। पायलट का दबदबा पूरा? हाँ, पायलट का ही रहेगा। छवि अच्छी है, पायलट की देन है जी, पुलिया बना जी बाणे की, नहीं तो कोई नेता नहीं है ऐसा। पायलट की देन है। हाँ, पायलट की देन है। राजेश पायलट के साथ कोई किस्सा उस्सा याद हो आपको ऐसा कि? या को नहीं मान याद। तो गहलोत जी को क्यों नहीं? सैनी हो के तो गहलोत जी को देने चाहिए थे। तो गहलोत जी नहीं तो दिया था, तो सचिन गहलोत जी का नहीं तो छह और छह कुण का नहीं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। असली राजनेता वाली बात बोल रहे हो। सही है। आप इधर आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है? तो क्या नाम है? मारो नाम तो जगदीश। क्या करते हो? मैं तो मजदूरी करूँ साहब। कपड़े आपने तीनों ने नेता वाले पहन रखे हैं। झोपड़ी में भी ऐसे में बैठे हैं कि यहाँ पूरी पंचायत ही चलती है, पूरी चौपाल चलती है, पूरी अदालत चलती है, और फिर भी कह रहे हो कि मेरे से मत पूछो, मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने बोल दिया। क्या लग रहा है अब की बार दौसा उपचुनाव में? अब दौसा उपचुनाव में तो साहब देखो, कैंडिडेट आवे को उनके बाद में कोई डिसाइड होगी, इससे पहले काई डिसाइड करा। पर फिर भी कांग्रेस या अब बीजेपी? पहले देखो काई नाम सो बीजेपी भी लड़ी थी तो कांग्रेस भी लड़ी थी, सब कैंडिडेट देकर वोट देते। कैंडिडेट बीजेपी का था शंकरलाल, तो शंकरलाल जी तो वैसे ही गिड़ गिड़ के सांस लेते थे, तो शंकरलाल जी को वोट कौन दे? नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए और नया चेहरा ही काम करेगा। अब मुरारी लाल जी थे संसद से, यहाँ के एमएलए साहब, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था उनकी देख रेख में तो। और अब वो दिल्ली चले गए। अब वे देखो कौन कैंडिडेट आता है। हमने वही तो पूछ रहा हूँ, विधानसभा में कांग्रेस को भेज रहे हो या बीजेपी को भेज रहे हो? अब ये तो कैंडिडेट को देख के ही डिसाइड होगी सर। पढ़े लिखे कितने हो? अजी पढ़े लिखा तो घर का पढ़ाया ही कौन साहब, पहली दूसरी तीसरी। अच्छा हाँ अच्छा, एक चीज बताइए अंकल, हाँ आपने स्वर्गीय राजेश पायलट को भी देखा, अजी खूब सचिन पायलट को भी देखा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को भी देखा, हाँ, हाँ। तो कैसा, कौन सा बेहतर नेता है? देखो बेहतर तो क्या नाम से राजेश पायलट अच्छा नेता था और अच्छा काम भी किया था। ये कांग्रेस के जड़ जमाने की देन क्या नाम से राजेश पायलट जी की है दौसा के अंदर। तो उसके बाद में अब ये सचिन है, सचिन का भी दबदबा बढ़िया है, पर हर समाज के अंदर जातिवाद है। कुल मिलाकर जातिवाद है, जातिवाद करते हैं लोग। कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं देते हैं, पार्टी को देखकर वोट नहीं देते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने पार्टी वो पद छोड़ दिया, मंत्री पद छोड़ दिया। मेरा सवाल सुन लीजिए एक बार, फिर आपसे जवाब लूंगा। मंत्री पद छोड़ दिया भाई, वो चाह रहे हैं कि जगमोहन को मीणा को यहाँ से टिकट मिले। वो कह रहे हैं मैं सरकारी गाड़ी भी यूज़ नहीं करूँगा। और कल परसों कैबिनेट मीटिंग में भी गई, उसके बाद आने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मैंने मना कर दी कि मैं कोई पद नहीं लूँगा। आपका क्या कहना है? किरोड़ीलाल मीणा ने भी बहुत गहरी राजनीति की है, बड़े कद्दावर नेता हैं। सर क्या नाम से किरोड़ीलाल मीणा ने बहुत बढ़िया काम किया है पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे यहाँ बापी फैक्ट्री थी हड्डियों की, यहाँ तक बदबू मारती थी। कई नेता जोर लगा लिए उसके मामले के अंदर, तो किरोड़ीलाल मीणा आकर उस फैक्ट्री को बंद करवा दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने? हाँ जी, किरोड़ीलाल मीणा का बहुत बढ़िया काम था। ये सिर्फ काम देख लो, रोड का काम करवा दिया, आना जाना खुलवा दिया। नहीं कोई आने जाने नहीं देते थे रोड के अंदर से, वन विभाग के अंदर आ जा रहे हैं जा रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने बहुत बढ़िया काम किया है, वैसी कोई बात थोड़ी है। राजस्थान में कौन सा नेता पसंद है आपको, बड़ा नेता? अब राजस्थान के अंदर नहीं, पसंद बताइए आपकी। मैं आपके पास बिल्कुल पसंद पूछ रहा हूँ कि मेरे को, मैं मानूं कि भाई मेरे से कोई पूछे कि आपको क्या चीज़ पसंद है खाने में, मैं बताऊँ ये चीज़ है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कौन सा नेता पसंद है? अब किरोड़ीलाल मीणा भी पसंद ही है हमारे लिए, तो फेवरेट नेता? बिल्कुल सही है। अब मुरारी लाल रहे नहीं यहाँ,
नहीं, हमारे लिए तो मुरारी लाल फिट था, मुरारीलाल फिट था, बिल्कुल एकदम सही आता था। बिल्कुल। पर वो अब दिल्ली जाकर बैठ गए। तो आपके हाथ में था, नहीं बेचते यहीं रख लेते। अजी साहब क्या नाम से हाथ में, हम तो पार्टी को वोट दिए थे ना भाई, वोट हमने तो पार्टी को दिया था, कांग्रेस को। सही बात है। तो फिर बीजेपी 2 चुनाव हार रही है लगातार, तो बीजेपी में कौन सा कैंडिडेट आना चाहिए कि इस समाज से कैंडिडेट आए, एसटी से आए, एससी से आए, ओबीसी से आए या जनरल से आए, तब चुनाव निकाल सकता है? कोई भी आओ, नया चेहरा आओ। अभी पुरानों को तो देख लिया, अब शंकरलाल जी टिकट लेंगे तो शंकरलाल जी को तो कोई वोट नहीं देगा। क्यों, कारण? अजी कारण ये है ना, क्या नाम से उनकी अवस्था भी तो नहीं है ना, शंकरलाल जी की अवस्था भी तो नहीं रही ना भाई। 5 साल निकालने का भी तो वो नहीं है ना, शंकरलाल जी को पता नहीं, बुजुर्ग आदमी है। क्या बोल रहे हो? एक बार उनको भी देख लिया। 2013 से 18। हाँ, लेकिन अब उनका तो कार्यकाल भी देखो सही नहीं रहा, सही बात थी है। ये दौसा विधानसभा का सैंतल तहसील है। इसे गांव पहले गांव था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुरारीलाल जी ने इसको तहसील बनवा दिया। जब हमने शंकरलाल शर्मा जी के बारे में बात की, कोई डॉक्टर कुललाल मीणा को बेहतर बताता है, तो कोई फिर सचिन पायलट को बेहतर बताता है, तो फिर कोई उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को बेहतर बताता है। राजनेता अपनी अपनी जगह है, राजनेता अपने अपने काम करते हैं, लेकिन कई राजनेता ऐसे होते हैं जो लोगों की दुनिया छोड़ जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में छाप छोड़ के चले जाते हैं, जैसे स्वर्गीय राजेश पायलट। अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये तो कैंडिडेट आने के बाद पता चलेगा, उम्मीदवार कौन, बीजेपी और कांग्रेस कौन कौन से उम्मीदवार उतारती है, तभी पता चलेगा। देखते हैं राजनीतिक सरगर्मियाँ, देखते जाइए हमारे साथ। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया दौसा से।